हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। देखिए, पहले मैंने आपको वर्ण विचार चैप्टर जो था वो पढ़ाया था। आज मैं आपको बेटा वर्ण विचार के उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, और ये बहुत बार कंपटीशन टेस्ट में पूछा जाता है वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। अब देखिए, जो हमारा मैंने अभी जब आपको व्यंजन जब पहले करवाए थे तो कै वर्ग, पै वर्ग, तै वर्ग वो बताए थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, जो कै वर्ग होता है, जो कै वर्ग होता है और कै के साथ ए, कै वर्ग आ, अह और है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। कहाँ से होता है? कंठ से। कंठ का मीनिंग गला, कंठ का मीनिंग गला। कैवर का उच्चारण, जो कैवर क ख ग घ य और ए आ अह और है, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। बीच में हम पूछ लेंगे, ये आ गया जैसे ए डाल देंगे और पूछेंगे कि कै का उच्चारण स्थान कहाँ से हुआ? कंठ से। अब दूसरा हम आते हैं तालु। तालु का उच्चारण स्थान चै वर्ग। कौन सा होता है? चै वर्ग। चै वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। और साथ साथ में कौन कौन से आते हैं? चै वर्ग के साथ ई, छोटी ई, बड़ी ई और यह और से। ये व्यंजन भी कौन से वर्ण से इनका होता है? तालु। तालु किससे होता है? तालु से। ठीक है, कंठ तो हमारा जो गला होता है। तालु क्या होता है कि जो हमारा मुख के अंदर जो सॉफ्ट जो ऊपर जो हम जीभ को जब छू के देखते हैं तो जो सॉफ्ट भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तालु। उसको हम क्या कहते हैं? तालु। तो इसमें चैवर, चैवर का मीनिंग च छ जय जय झय य। ठीक है, ये क्या होंगे? चैवर। और कौन कौन से होंगे? ई, छोटी, बड़ी, य, से। ये किससे बोले जाएंगे? तालु से। ठीक है, ये किससे बोले जाएंगे? तालु से। अब हम हमारा आता है ट वर्ग। ट वर्ग। ट वर्ग के साथ और कौन कौन से होते हैं? देखो, ये आप अपना लिख लेना या नोट कर लेना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरी वगैरह में या अपनी नोटबुक वगैरह में। इसको लिख लोगे तो अच्छा है कि आपके आगे तक काम आएंगे। ट वर्ग के साथ री, ऋषि और से, इनका उच्चारण स्थान इनका कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है इनका उच्चारण? मूर्धा। अब बेटा, मूर्धा क्या होते हैं? इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा। मूर्धा क्या होता है कि जैसे देखो, हम आपके दांतों के जस्ट ऊपर जो हमें दाने दाने से नजर आते हैं, जीभ से टच करके देखोगे तो दाने दाने से जो नजर आते हैं टाइट टाइट से, उनको हम क्या कहते हैं? मूर्धा। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? मूर्धा। तो टैवर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। टैवर के साथ साथ कौन से होता है? री, ऋषि और से। ये कंपटीशन टेस्ट में बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा, ध्यान से और हो सके तो इनको नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा आता है त वर्ग। क्या आता है? त वर्ग। त वर्ग के साथ और कौन कौन से होते हैं? अब जो त वर्ग होता है बेटा, इसमें जो स होता है, अब ये तय वर्ग कहाँ से बोला जाता है? जो तय वर्ग होता है ये इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। अब आता है प वर्ग। वो मैंने आपसे वर्ग बताए थे, देखो सारे वर्ग काम आ रहे हैं। प वर्ग। प वर्ग के साथ साथ कौन कौन से? ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये किससे होंगे? ओष्ठ। ओष्ठ का मीनिंग होंठ। होठ। ठीक है, होठ लगा लीजिए। ओष्ठ मीन होठ। ठीक है, पावर का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? पै के साथ छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये किससे होंगे? ओष्ठ मीन होंठ।
होठों से होता है। अब हमारे कई वर्ण बच गए, जैसे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मीनिंग दांत और ओष्ठ दोनों। दंतोष्ठ का मीनिंग क्या होता है, जो दांत और होठ दोनों का प्रयोग वो किस में होता है, और ये हर बार हर कंपटीशन टेस्ट में पूछा जाता है। ये होता है व खाली, जो हम वह वकील बोलते हैं या वह वन बोलते हैं, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ। क्या होता है, दंतोष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ। ठीक है। अब आता है कंठोष्ठ। ये जो कंठोष्ठ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए बेटा। अब जो कंठोष्ठ होते हैं वो होते हैं ओ, और आपका जो हम डॉक्टर या कॉलेज वगैरह में जो आ की जो साउंड वाली होती हैं उसको भी हम किस में आते हैं, कंठोष्ठ में आते हैं। किस में आते हैं, कंठोष्ठ में आते हैं। अब आते हैं दंतमूल। अब क्या आते हैं, दंतमूल। अब दंतमूल कौन कौन से होते हैं, कहाँ से उच्चारण होता है, कौन कौन से होते हैं, र और ल। दंतमूल कौन कौन से होते हैं, य और ल। अब आते हैं हम नास के व्यंजन। नास के व्यंजन क्या होते हैं, नास के व्यंजन जिन होते हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है उनको हम क्या बोलते हैं, नास के व्यंजन। अब वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपका अंग, ठीक है, ये वाला, और ये, न और मैं। अब देखिए एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। देखिए बेटा, वर्णों का जो उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, क वर्ग। जो क वर्ग का मीनिंग क ख ग घ अ, ये होते हैं क वर्ग। और ए आ अंग है, और है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। आप इसको नोट भी कर लीजिए साथ साथ, जिससे कि आपको भूल ना जाए। अब आता है दूसरा च वर्ग। च वर्ग च छ ज झ ये च वर्ग, और साथ में कौन कौन से, ई, बड़ी ई, य और से। ये किनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है। अब देखिए ट वर्ग। ट वर्ग और री, ऋषि, और से षटकोण वाला से, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। अब आता है त वर्ग। त वर्ग, त वर्ग त थ द ध न तो है ही नहीं, त थ द ध, और ये क्या है भाई, से सपेरे वाला। इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। अब आता है पै वर्ग। पै वर्ग और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ। ओष्ठ का मीनिंग होंठ, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ। अब आता है दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ दोनों से जिसका उच्चारण स्थान होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वो कौन सा होता है, वह वन वाला या वह वकील वाला। अब आता है कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों में, तो ओ और जो डॉक्टर कॉलेज जो हम लिखते हैं उनमें जो आ की साउंड आती है वो किस में आती है, कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर। अब आता है दंतमूल। दंतमूल होते हैं जो ये र और ल, र और ल, और नास के व्यंजन होते हैं ये हमारे, ये जो 6 के 6 मैंने दिखा रखे हैं, जो सबसे लास्ट में आते हैं। इन वर्गों के जो सबसे लास्ट में वर्ग आते हैं, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के, इनके जो लास्ट वाले जो वर्ण होते हैं 5वें नंबर पर, पंचमाक्षर, इनको वैसे हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, नास के व्यंजन कहलाते हैं। ये नास के होता है, इनका उच्चारण स्थान नाक से होता है, इसको हम नास के वर्ण कहते हैं, ठीक है। हर बार पूछे जाने वाले हैं बेटे, ये मैं कह रही हूँ कि इसका एक आप अपने नोट कर लीजिए, क्योंकि जो उच्चारण स्थान होते हैं वो हम याद करते करते भी इनको भूल जाते हैं। तो ये जो सारणी मैंने आपके सामने डाली है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, तो हो सकता है कि जो आपके उच्चारण स्थान से आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपके सही हो जाएं। और फिर भी आपको कहीं लग रहा है कि कोई डाउट हो, तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बताएंगे, ठीक है। हेलो बच्चों, अभी जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वर्णों का उच्चारण,
ये आप एक बार नोटबुक में नोट कर लो या शॉर्ट स्क्रीन ले लो, आपका पूरा हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए। फिर हम आपको आगे करवा रहे हैं और वाले दूसरी में जो आपके ये वाले नोट कर लीजिए। फिर हम आपको सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण इन चीज़ों के बारे में भी हम आपको अब बता रहे हैं, कौन से सघोष होते हैं, कौन से अघोष होते हैं। और वर्णों का उच्चारण स्थान में से सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हर कंपटीशन टेस्ट में या हर क्लास के बच्चों क्लास में भी जो व्याकरण अगर कहीं पर आएगी तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए भाई, नोट कर लिया होगा सभी ने। चलिए आगे पढ़ा रहे हैं हम आपको, ठीक है। चलिए अगला जो है हम अब पढ़ा रहे हैं सघोष और अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। ये भी बहुत बार कंपटीशन टेस्ट में इनको पूछा जाता है। देखिए भाई, आज हम पढ़ा रहे हैं सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। इनमें से बहुत बार कंपटीशन टेस्ट में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए भाई, सघोष और अघोष, बेटा वैसे तो हम ये कह देते हैं तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर आते हैं ना, तो मैं आपको एक छोटी सी सारणी बताती हूँ। अगर वो सारणी आपको ध्यान रही तो आप कभी भी इन दोनों में चूक नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, एक सारणी है सीधी सी, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, फिर अल्पप्राण और महाप्राण। देखिए बेटा, अब दूसरा हम डालेंगे अघोष, अघोष, सघोष, दूसरा हम डाल रहे हैं अघोष, सघोष, सघोष। आप एक बार ऊपर ये हेडिंग डाल लीजिए। फिर देखिए कि एक छोटी सी सारणी बताऊंगी जिससे कि आपका सघोष और अघोष का जो दिमाग में आपका कंफ्यूजन होता है, कौन सा सघोष है कौन सा अघोष है, वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ये बहुत बार पूछे जाते हैं, कौन सा सघोष होता है कौन सा अघोष होता है। तो देखिए हम ऐसे सीधा सारणी लिख लेंगे, सिंपल। देखिए एक बार, बस एक बार माइंड में डालने की जरूरत है इसको। एक बार आपने इसको डाल लिया तो आपकी सारी चीजें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कभी सघोष, अघोष में, अल्पप्राण में, महाप्राण में गलती आप नहीं करोगे। देखिए बेटा, अब हमने ये आपके सारे वर्ग, देखो जो वर्ग थे हमने डाली। अब देखो, अब हमसे कोई भी कुछ भी पूछे, ये सारणी अगर आपको एक बार ध्यान में लिख ली, माइंड में रख ली, तो आपको सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण में कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब प्रश्न कैसे पूछते हैं? प्रश्न जैसे 6 डाल दिया, बताइए वो सघोष है कि अघोष है। अब आपको वैसे तो ध्यान नहीं रहता, तो हम बता देंगे जो 6 क्षत्रिय हैं वो अघोष है, महाप्राण है। अब देखो दोनों चीजें क्लियर हो रही है सबकी, ये सारणी से सब कुछ क्लियर हो गया। वैसे तो क्या होते हैं, जो पहला, तीसरा, चौथा और पहला, तीसरा और पांचवा ये अब अल्पप्राण होते हैं। अब ये काउंटिंग करेंगे तो हम कई बार भूल भी जाते हैं कि पहला था, दूसरा था, तीसरा था। अब अल्पप्राण, महाप्राण में होते हैं कि ये अगर सारणी आपको अपने एक बार माइंड में डाल ली, ये एक बार आपने देख लिया कि ये सारणी बना ली, तो इसमें देखो आपके जो 25 जो स्पर्श व्यंजन थे
वो सारे स घोष और ए घोष में अल्पप्राण महाप्राण में सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। और अब देखिए जो सारे स्वर होते हैं, जो सारे स्वर वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। जो सारे स्वर वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सघोष होते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष। ठीक है। अब देखिए भाई, अब आपका आता है इसमें स्वर के सारे मैंने बता दिए, और अब ये बाद में बचे ये रे लवे से और है, ये कौन कौन से आते हैं वो और मैं आपको बता दूंगी। देखो 25 व्यंजन तो आपके ये हो गए, नीचे आपके स्पर्श व्यंजन, न स्पर्श व्यंजन तो हो ही गए, अंतस्थ व्यंजन बचे और उसमें व्यंजन बचे। वो कहाँ कहाँ से होते हैं वो भी मैं आपको अभी बता रही हूँ। ये सबको क्लियर हो गया? एक बार सभी नोट कर लीजिए। अगर ये सारणी एक बार भी आपने अपने दिमाग में डाल ली तो कभी भी अल्पप्राण महाप्राण सघोष और अघोष में गलती नहीं करोगे बेटा। ये सबने डाल ली। देखिए अब बचे हैं हमें सारे स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब देखिए य र ल व होते हैं, य र ल और व। अब ये क्या होते हैं बेटा? ये सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और अल्पप्राण महाप्राण में कौन से होते हैं? अल्प प्राण। कौन से होते हैं? अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब हमारे आते हैं स और ये वाला स। अब देखिए बेटा ये वाला जो होते हैं ये होते हैं अघोष। क्या होते हैं? अघोष। और अल्पप्राण महाप्राण में कौन से होते हैं बेटा? ये महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण। क्या होते हैं? ये महाप्राण होते हैं। और अब हमारा बचा इसमें है। अब है क्या होता है? अभी इसमें तो मैंने चारों करवा दिए थे, इसमें मैंने तीनों से, जो तीनों से होते हैं वो अघोष और महाप्राण होते हैं। जो यरलव होते हैं वो सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। अब बताया है जो है वो है होता है सघोष, और महाप्राण अल्पप्राण में से क्या होता है? महाप्राण। क्या होता है? महाप्राण। ठीक है। अब जो होते हैं आपका एक और होता है जो उच्छिप्त व्यंजन, जो मैंने बताए थे ये वाले दो, ये कौन कौन से होते हैं? जो उच्छिप्त व्यंजन होता है इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, और ये सघोष होता है। ये क्या होता है? सघोष होता है। और अल्प प्राण, सघोष और अल्प प्राण होता है। और ये दूसरा वाला होता है ये सघोष होता है और ये महाप्राण होता है। ये क्या होता है? महाप्राण होता है। ये क्या होता है? महाप्राण होता है। देखिए अब मैंने आपके जो पूरे जो व्यंजन थे उनका जो अल्पप्राण महाप्राण सघोष अघोष ये सारे आपको मैंने बता दिए। देखो एक बार मैं शुरू से एक बार आपको रिपीट करवा रही हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो एक बार देख लीजिए। ये मैंने आपको सारणी बताई थी, जो 25 जो व्यंजन थे, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये मैंने इसमें आपको एक सारणी बना दी है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा दूसरा तीसरा चौथा रटने की। क्योंकि ये अगर व्याकरण की जो बुक होती है उसमें बताया जाता है कि जो पहला दूसरा ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं। तो हम कई बार ये पद भूल भी जाते हैं। तो मैंने ये सारणी अगर आपके माइंड में रहेगी, सिर्फ क्या लिखना है? अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण और सघोष सघोष ना अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष। और ये सारणी से आपके 25 व्यंजन क्लियर हो गए। अब जो व्यंजन बचे थे वो मैंने आपसे बता दिए थे। जो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे ये र ल व, ये क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं और अल्पप्राण में अल्पप्राण। अब बचे हमारे 3 से ये देखो अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं। और इसका जो है होता है वो सघोष होता है और महाप्राण होते हैं। ये 2 वर्ण मैंने आपसे बताए थे उच्छिप्त व्यंजन। इनमें देखो ये जो उच्छिप्त है अड़े वाला होता है ये सघोष और अल्पप्राण है, और ये जो अड़े वाला होता है वो सघोष और महाप्राण होता है। तो आपका जो अल्पप्राण महाप्राण सघोष और अघोष का जो आपका कन्फ्यूजन था
वो मैंने आज आपको सारा क्लियर कर दिया है। हो सकता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारनी ये इसमें नोट कर लीजिए और बाकी कुछ बचा है वो आप देख लीजिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।